वाणी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माता बहनाएं जरूर करें यह वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2025 को जेठ महीने की मंगलवार की अष्टमी आने वाली है। और दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी के द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अबीकी से महाप्राण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह जेठ महीने की अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगल अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने के से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मंगलवार अष्टमी के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझाते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि 5 कनेर के फूल वाले उपाय को यह किस लिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। क्या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई भी बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से परिपूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनाएं जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो भी बड़ी माता बहनाएं होंगी वह इस 5 कनेर फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करे, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिए अब हम समझाते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो फल है, समय है, वह कौन सा है। तो देखिए, इस मंगलवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। इसीलिए समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी कारणवश इस उपाय को ना कर पा रहे हो, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का जो समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय
होता है, शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इसे उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी जाते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में बहुत देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर इसे थोड़ी देर भी हो जाएगी ना तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही काम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। आइए देखते हैं, कोई भी उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना अगर कर पाओ, फिर आप थोड़ी देर भी हो सकते तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं सभी भक्तजनों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझाते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने पड़ेंगे। यह अब एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय को करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि हम आपको बताते हैं कि जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं कि कनेर का फूल वह होता है कि पीले कलर का होता है, लंबे लंबे सा होता है। आप लोगों को ने देखा भी होगा, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा है हुआ है वही कनेर का फूल होता है। जो तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर, यह कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होगा और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कहीं नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर वह 5 कनेर के फूल जो कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछ लेना, भाई हम जो आपके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लें, कनेर के फूल ले लें क्या भाई, पहले उससे पूछना, क्योंकि वह यह वाले 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो हम पूरा विधि विधान से करते हैं, तो इसीलिए अगर आप किसी के घर से अंदर से पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से आकर फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें क्या। अगर वह हाँ कह दे तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले आना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है कि ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, वैसे किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वह आप जो बिना पूछे भी उस पेड़ से कनेर के पेड़ तोड़ सकते हो। किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उस शक्कर के 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से ले आना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सिद्धि उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है। तो देखो, कहीं भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर ही नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने हाथ में कम से कम 1 लोटा जल तो अवश्य ज़रूर लेकर जाना चाहिए। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनाएं अपनी पूजा सामग्री लेकर जाएंगी तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगल अष्टमी के दिन अपनी पूजा
पूरी सामग्री लेकर जाएंगे भाई, वह वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। वह बात उनके लिए है जो कि भी लेकर नहीं जाएंगे भाई, वह बस एक लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का दीपक ज़रूर लेकर जाना चाहिए। घी का दीपक लेकर जाना है, आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखनी है। अब गोल बाती आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालनी है वह शुद्ध देसी गाय का घी, ना उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, भैंस का नहीं डालना है, मिलावटू बाजार वाला नहीं डालना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो अगर 10-11 बजे तक भी उपाय करेंगे तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी का दिन नहीं आता है, आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिवजी का मंदिर शिवालय है, जहां शिवलिंग विराजमान है, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंचने के बाद भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास कहीं भी बैठ जाना है, सीधे हमें जाकर उपाय नहीं करना है। नहीं, आपको पहले अपना शिवजी के मंदिर में अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है, वैसे जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई वह एक लोटा जल चढ़ा दें। उसके अलावा जो भी पूजा सामग्री आपकी फूल है, धतूरा है, गुलाब है, अगरबत्ती है, गुलाब जो भी आपकी चीज़ें हैं उन सारी सामग्रियों को आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वह आप अलग ही रखना, वह उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लें, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हैं, मंगलवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो, वैसे आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना। ना किसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिवजी मंदिर हो वहाँ पर गए हो तो पहुँचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना है। अभी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना है, इस घी के दीपक को आपको अपने ही घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर ही जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओ तो अपनी ही माचिस से जलाना। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर ज़रूर जाना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस से ले जलाया इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। इस व्यक्ति को आपने जिसकी माचिस से अपने दीपक को जलाया है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप इस दीपक को जला दो उससे के बाद इस दीपक को आप चाहे तो आरती भी कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिवजी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिवजी को आँच थोड़ी दूर ही बनाकर रखना। आप उस दीपक को जो भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो भगवान शिवजी को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए जो भगवान शिवजी को आँच नहीं लगनी चाहिए, इतनी दूरी बनाकर आप दीपक को रख दीजिए। जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए हैं तो जल चढ़ा देते हैं, पूजा अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास कहीं पर बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, आसपास बैठ जाएं। तरीके के शाम के समय है दीपक जैसे ही अलग जाएं तो भाई उपाय अपना को जहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने ही बैठ सकते हैं, आसपास कहीं भी बैठ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं। सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर कहाँ चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन कौन सी हैं अब हम आपको बताते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर दीजिए।
दीजिएगा। 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहले वाला कनेर का फूल आप लोग उठाएं और पहले वाले कनेर के फूल को कहाँ पर चढ़ाना है, वह आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो सीधे साइड की होगी, मतलब शिव जी की सीधी साइड तरफ खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, साइड हैंड कौन सा है, इसे राइट हैंड साइड पर कौन सा, यह पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होता है वह शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोगों को इस वाले पहले फूल को भगवान गणेश जी को वाले स्थान पर समर्पित करना है, जलाधारी सीधे हाथ की साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना है अपना दूसरा कनेर का फूल। अब दूसरे कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकी जी के वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाले स्थान सीधे साइड की हो गया, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी की दूसरी साइड, जो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा होता है वहाँ पर कार्तिकेय जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप मतलब समर्पित कर देना है, भगवान से समर्पित कर देना है, मिला भगवान शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तीसरे कनेर के फूल को आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह बात अशोक चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है यह जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच में होता है। अपने पहले फूल भगवान गणेश को वाले स्थान पर चढ़ाना, दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाना। अब यह तीसरा फूल जो इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ाएंगे, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, मिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करते हैं। तीसरा नंबर का फूल आपको समर्पित करना है माता अशोक चंदनी वाले स्थान पर। अब बात करते हैं चौथे फूल की। चौथे फूल को हमें कहाँ समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो एक पत्र टंगा हुआ होता है जिसमें बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विजय, शामिलवारी, देव, दौतली, जिसे पुत्रियों के अंदर आप लोगों को क्या करना है? चौथा नंबर का फूल को समर्पित करना है। अब आपको क्या करना है? यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पत्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वहाँ पत्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विषय, शामालवार, देव, दौत्य का नाम लेकर, जो इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलधारी के ऊपर ही कट्टी शिवलिंग का जो कट्टी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है इस चौथे फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहाँ पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जैसे कि वह त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वहाँ त्रिशूल का एक मध्य भाग देखना होगा। उस मध्य भाग को आपको 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, स्पर्श करवाना है। ने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो उसके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधी यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो मिला हुआ भाग है फूलों का वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग की पीछे की तरफ होना चाहिए। फूलों की है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को यह 5वां
फूल समर्पित कर देते हो, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ कर हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो, अपनी किसी भी समस्या को बोल देना है जिसके लिए आप लोग उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी इस मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोल देना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना आपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो भाई। 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम का जाप कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आपका यह उपाय वहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको ढोक दे करके अपने घर वापस आ करके आ जाना है। साथ में दोस्तों आपको करके बहुत ही बाद मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए 5 कनेर के फूल का उपाय बताया है, जो आपको अवश्य करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, ज़रूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप करें। आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ। अगर टिप्स अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वाणी भक्ति चैनल में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।